तो कहानी की शुरुआत होते हुए लखनऊ शहर को दिखाया जाता है, जहां पर हमें अरुण नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। और अरुण को 5-6 लड़के मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी के साथ पीट रहे थे। अरुण यहाँ पर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन संख्या कुछ ज्यादा होने की वजह से वो इसमें नाकाम रह जाता है। और तभी उसके भाभी की एक बेटी जाकर अपनी मॉम को ये बात बताती है, जिसके बाद अरुण की भाभी जब अपने देवर को इस हाल में देखती तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अब अरुण की भाभी खुद एक एक करके सारे लड़कों को मारने लगती है। अब इसके ऐसा करने के बाद से यहाँ का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच कमलेश के ससुर की एंट्री हो जाती है। असल में इनका नाम ब्राह्मण है, जो कि आते ही कमलेश को सुनाने लगते हैं। वो बोलते हैं, पहले तुम्हें ये तो पता कर लेना चाहिए कि सामने वाले की गलती है या फिर अरुण की गलती। तुमने सीधा जाकर उन लोगों से भिड़ना स्टार्ट कर दिया। और ये सुनने के बाद यहाँ पर कमलेश को काफी ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन तब कमलेश काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलती है कि उसका अरुण कभी गलती ही नहीं कर सकता। अब यहीं से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। दिखाया जाता है कि अरुण के फैमिली वाले अरुण के लिए एक लड़की देखने के लिए जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर अरुण की दादी अपनी बहू कमली से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है आखिर लड़की कैसी होगी। तब वो कहती है कि अगर लड़की पूजा पाठ करने वाली होगी तो तुरंत ही शगुन दे देंगे और वहीं पर पूरी तरीके से रिश्ते को पक्का कर लूंगी। अब अगले सीन में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए सारे लोग आए थे। और इस लड़की का नाम भी पूजा ही होता है। और इस लड़की ने इंग्लिश से बीए कर रखा था। अब दिखाया जाता है रिश्ते को लेकर यहाँ पर एक अच्छी खासी बैठक हो जाती है। तभी यहाँ पर बातों ही बातों में अरुण के फैमिली वाले पूजा को कुछ गाकर सुनाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद पूजा अब इंग्लिश में कोई एक छोटी सी पोएट्री सुनाती है, जिसे सुनकर सारे लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इनकी पूरी फैमिली को पूजा काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन अरुण की भाभी कमली को यहाँ पर पूजा पसंद नहीं आती। जिसके बाद दिखाया जाता है अरुण अपनी भाभी कमलेश को साइड में लेकर जाता है और रिश्ते के लिए काफी ज्यादा जिद करने लगता है, क्योंकि उसे भी खुद पूजा काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी और अब वो खुद उसी से शादी करना चाहता था। अब काफी ज्यादा अपने देवर के रिक्वेस्ट को देखने के बाद उसकी भाभी उसकी बातों में आ ही जाती हैं और फाइनली इस रिश्ते के लिए मान जाती हैं। दिखाया जाता है कि तत्काल यहाँ पर इन दोनों का एंगेजमेंट भी हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कमली और उसकी सास दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होती हैं। तभी बाहर जाम लगे होने की वजह से इनकी ऑटो एक जगह पर रुक जाती है। जिसके बाद कमली बाहर निकलकर वहां का नजारा देखती है। वो देखती है वहां पर बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी, जो कि किसी बात को लेकर नारेबाजी कर रही होती हैं। तब कमली उन लड़कियों के पास जाकर पूछती है कि आखिर यहाँ पर मामला क्या चल रहा है। वो लड़कियां कमली को बताती हैं कि उन्हें इस समाज में बराबर की इज्जत नहीं मिलती, जिसके लिए वो न्याय पाने के लिए लड़ रही हैं। लेकिन इस बात को लड़कियां बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताती हैं, जो कमली को समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ तो समझ में आ जाता है कि ये लोग कुछ अलग ही करते हैं, जिसके लिए इन्हें बराबर का सम्मान चाहिए। ये सुनते ही वो फौरन अपनी सास के पास जाकर उसके कानों में भनभनाती है। और यहीं जुलूस के अंदर उसे अचानक से उसकी होने वाली बहू पूजा भी नजर आ जाती है। और पूजा को इस हाल में देखने के बाद कमली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो पूजा का हाथ वहां से पकड़कर सीधा उसके घर तक लेकर चली जाती है, जहां पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम भी लेस्बियन ही लड़की हो। तब पूजा बताती है कि नहीं, मैं ऐसी कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए लड़ना चाहती हूँ। ये सुनते ही कमली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो पूजा को समझाती कि उसे ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके घर की बहू बनने वाली थी। और वो बोलती है, जल्दी मेरी सास के पैर छूकर उससे माफी मांगो और इससे मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। अब इस बात से पूजा को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, आप उन औरतों में से हो जिनकी जिंदगी किचन से स्टार्ट होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। पूजा ये भी बोलती है कि आपको तो इतना भी नहीं पता होगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है, क्योंकि तुम न्यूज़पेपर तो पहले पेज से नहीं पढ़ती होगी बल्कि आखिरी पेज से शुरू करती होगी। पूजा बोलती है, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, जिसके लिए मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। अब ये सुनकर कमली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो इतने गुस्से में आती है कि कल वाली एंगेजमेंट रिंग को पूजा के हाथों से यानी उसकी उंगलियों से निकाल लेती है और यहीं से कमली इस लड़की से अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। अब ये बात जब कमलेश के घर तक पहुंचती है, तब कमली के हस्बैंड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुमने जो ये समस्या यहाँ पर खड़ी कर दी उसे जल्दी से खत्म करो। लेकिन कमली किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि उसका देवर भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। पूजा के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, जिसके चलते वो फिर कमली के घर पर आकर उससे माफी मांगती है। तब यहाँ पर पूजा ये भी बोलती है कि हमें दूसरों के हक के लिए भी लड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे हक के लिए भी कोई और क्यों लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने हक के लिए नहीं लड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, तो दूसरों की मदद उसे चाहिए ही होगी। तब यहाँ पर कमली भी बोलती है कि मेरे बीए करने से पहले ही मेरी शादी हो गई, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है किसी चीज को अच्छे से समझने में। कमली बोलती है, इसमें शायद मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी, तो तुम भी मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। जिसके बाद कमली वो एंगेजमेंट वाली रिंग निकालकर पूजा को वापस से पहना देती है। दिखाया जाता है कुछ ही दिनों बाद फाइनली खुशहाल तरीके से पूजा और अरुण की शादी हो जाती है। शादी के ही दिन अचानक से पूजा की तबीयत खराब होने लगती है, जिसके चलते वो एक टेबलेट खाकर थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करती है। अब वक्त दिखाया जाता है इनके सुहाग रात के टाइम का, जहाँ पर अरुण अब पूजा के साथ खेलने के लिए एकदम बेताब था।
पूजा बोलती है कि मेरी तबीयत आज सुबह से ही खराब चल रही है, तो इसके लिए आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पूजा की बातों को मानने से बिल्कुल इनकार करता है और फिर अरुण पूजा के लाख मना करने के बाद भी उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। और पूजा के मना करते करते अरुण अपनी सुहागरात मना ही लेता है। तब पूजा गुस्से में आकर बोलती है, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे साथ जबरदस्ती किया है, तो इसका मतलब तुम समझते ही हो तुमने मेरे साथ रेप किया है। तब अरुण बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा तुम पर पूरा हक है और तुम्हें लगता है मैंने गलत किया है तो तुम बाहर जाकर सबको ये बात बता सकती हो। जिसके बाद गुस्से में आकर अरुण पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा जब बाहर आती है तब वो देखती है कमलेश भी वहां पर सारे लोगों के सामने कुछ बातें कर रहा होता है। यहाँ उसकी भाभी बोल रही थी, औरतें जितना बम से नहीं डरती बल्कि उससे ज्यादा तमाशों को देखकर डरती हैं। ये सुनते ही पूजा यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाती है और वो दोबारा से अपने रूम में वापस चली जाती है। अब पूजा के जाने के बाद अरुण फिर से उसके कमरे में आता है। यहाँ पर उसे शांति या माफी देने के लिए नहीं आता, बल्कि वो उसकी अकड़ निकालने के लिए फिर से उसे बिस्तर पर ले जाकर पटक देता है। और इसी को दिखाते हुए इस सीरीज जिसका नाम चिरैया है, इसका एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।